अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अरावली बचाओ अभियान के तहत बुधवार को नाथद्वारा बार एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। बार अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो काबिले ऐतराज और निंदनीय है। अरावली पर्वतमाला कोई वस्तु नहीं है जिसे इंच टेप से नापा जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला होकर भारत के 4 राज्यों पालनपुर, गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, रायसेन हिल तक जाती है और इसका 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। अरावली जनजीवन, जीव जंतु के जीवन का आधार है और चंबल, बनास जैसी लाइफ लाइन नदियों का भी स्रोत है। और यदि अरावली को सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत पर इसका दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। इसलिए 100 मीटर वाली परिभाषा को संशोधित किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत पालीवाल, उपाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता मनोज पालीवाल, भूपेंद्र पालीवाल, हर्षवर्धन शेखर, मयंक पालीवाल, प्रदीप, संदीप सनाडे सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। जैसा कि सर्वविदित है, हाल ही के कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें अरावली की पहाड़ियों से इंच टेप से नापने की कोशिश की गई। अरावली की पहाड़ियाँ कोई या अरावली पर्वत श्रृंखला कोई इंच टेप से नापने की चीज़ नहीं, ये जीता जागता जीवन है और मेवाड़ की आधारशिला है ये। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने बार एसोसिएशन नाथद्वारा के तत्वाधान में हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है उपखंड अधिकारी के माध्यम से, और इसकी हम फॉलोअप लेके ये भी पुष्टि करेंगे कि ज्ञापन वास्तव में वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार अरब सागर की तलेटी से लेके पालनपुर, गुजरात होता हुआ, राजस्थान होता हुआ दिल्ली तक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो महामहिम राष्ट्रपति है उनका आवास स्थान है रायसेना हिल राष्ट्रपति भवन, वो भी अरावली की पहाड़ी पे बनाया हुआ है। तो उनको इस पर गौर करना चाहिए। वो खुद इस पे निवास स्थान है उनका खुद का, वो खुद इस पे रह रहे हैं। तो उनसे यही निवेदन है मेरा कि कैसे भी कर अरावली की पर्वत श्रृंखला और इन पहाड़ियों को बचाया जाए, अन्यथा भारत में ये जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत को इससे नुकसान है। धन्यवाद।